हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। हफ्ते का शुरुआती मंडे का सेशन है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स इस हफ्ते हुए हैं जिस पर आप भारतीय बाजार रिएक्ट कर रहा है, उस पर आगे आता हूं। मदद करने के लिए आज मंडे के दिन मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब रेडी। अरुण जी थोड़ा खिसक गए, वैसे थोड़ा सा इसके साइड रहते हो पैनल के आप, है ना? आज थोड़ा मामला इधर आ गया, क्यों? आशीष जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है। बाकी पोजीशन तो मुझे सही लग रही है। अच्छा, नहीं पहले मैं देखता था तो ये जो पीछे दीवार पे वुडवर्क है इसके आगे एकदम बैठते थे आप। आज वुडवर्क को आपने साइड में रखा है, ऐसा थोड़ा सा बदला है। आशीष जी, हो सकता है थोड़ी पोजीशनिंग साइडवेज रहे। अच्छा आशीष जी, मैं परुण जी सीरियस हो गए एकदम, पर ये अच्छा लग रहा है ये वाला फ्रेम। खैर, मंत्री जी से बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले हमारी बैकएंड टीम सास बहू और सेंसेक्स की, जो आवाज का व्हाट्सएप नंबर है वही सास बहू का भी, अलग नहीं है। बस आपको अपना नाम वाम मेंशन कर देना है तो पता चल जाए किसी महिला दर्शक का सवाल है तो टीम सिंगल आउट कर लेती है। इजी पड़ता है। और इजी अगर इस मेल आईडी पे भेज दें तो हमें उतनी सारे खदान में से कुछ हीरे निकालना मुश्किल होता है, तो मेल से तो और क्लियरिटी से आसानी से आ जाता है। दोनों ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे रीच आउट करिए। ऑन द शो दिखाइएगा। कोशिश होगी जो स्टॉक्स प्रोड्यूसर साहब बना के लेकर आए हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स क्वेरीज मंत्री साहब के साथ बैठ के सॉल्व कर। बीएससी, लोधा, सुजलॉन, अच्छा निपॉन सिल्वर बीज, सवाल बनता है जिन्होंने ले रखा उन्हें मजा आ रहा होगा। प्लेट फ्लिप करिए। अपार इंडस्ट्रीज, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, ओला इलेक्ट्रिक, ग्लोबल स्पिरिट्स, इसके रिजल्ट्स आए थे पिछले हफ्ते। खैर, ये है ऑन द शो आज के। पहले लेकिन मार्केट्स तकरीबन आधा %। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा था? 100 पॉइंट का दबाव, 105 पॉइंट ले दे के आधा सेशन निकला है। हम 100 पॉइंट के दबाव के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। इस बीच वॉलेटिलिटी आई, वो अपनी जगह है। वॉलेटिलिटी मतलब एक समय ऐसा था कि निफ्टी 40-50 पॉइंट का भी दबाव दिखा चुका है, लेकिन ठीक है, इवेंचुअली ऐसा कुछ नहीं है। आधा % का दबाव है जब इस तरह के ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, और ये ग्लोब का हाल है। थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रेड्स है भाई, किसी को पता नहीं है ना कि आउटकम होगा क्या, चाइना यूएस के ट्रेड टैरिफ वॉर का। हमें अपनी क्लैरिटी नहीं है तो उनकी क्या क्लैरिटी लेकर आए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रही है। हमने बहुत अच्छे मूव्स देखे हुए हैं पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में से 6 ट्रेडिंग सेशन मजबूती के साथ निकाले हैं भारतीय बाजारों में। तो आज जब ग्लोब दिक्कत में, हम थोड़ा बहुत कूल ऑफ होकर ट्रेड कर रहे हैं। लार्जली आधा % के आसपास ही दबाव पे ट्रेड हो रहा है। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक देखिएगा, वो पॉकेट ने जिसने मोमेंटम को ड्राइव करा, वो पॉकेट जिसके क्वार्टरली अपडेट बहुत स्ट्रांग थे, वो पॉकेट जिसके अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने जा रही है, वो देखिए दिन के लोस से। निफ्टी बैंक भी आज एक समय आधे % के दबाव में था। वो आधे % दबाव वाला निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अब तो इन ग्रीन भी बीच में ट्रेड कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट फ्लैट कामकाज करता हुआ निफ्टी बैंक बढ़िया कर रहा है। दबाव कहां है? आईटी पे। आईटी में खैर नैस्डैक का भी रव ऑफ होता है आमतौर पे। नैस्डैक क्योंकि तगड़ा पिटा था यूएस में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि ट्रम्प साहब ने रिटेलिएटरी मूव में सॉफ्टवेयर जो चाइना को एक्सपोर्ट होते हैं वगैरह वगैरह, उस पर भी गाज गिराई थी, तो नैस्डैक ज्यादा करेक्ट हुआ। हमारे लिए हैंडओवर गड़बड़ा गया, हमारे टीसीएस ने भी कुछ खास भरोसा दिया नहीं, तो आईटी ठंडा कामकाज कर रहा है। आज एचसीएल टेक के नंबर्स और क्लैरिटी लेकर आ रहे होंगे, देखते हैं वो शाम को आ रहे होंगे। एफएमसीजी हुआ, टाटा ग्रुप एंटिटीज हुई। आज तो टाटा ग्रुप की कंपनी की लिस्टिंग भी थी, पर टाटा ग्रुप एंटिटीज दबाव में है। ऑयल एंड गैस प्रेशर में आपको नजर आएगी। क्रूड करेक्ट हुआ है, तो हेवीवेट ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, अपस्ट्रीम कंपनीज लार्जली प्रेशर में। तो ये पॉकेट्स हैं जो पेन की हैं, लेकिन बैंक्स अच्छा कर रही। एक दिक्कत की बात हम और आपके लिए, रिटेल पोर्टफोलियोज के लिए ब्रेड डिटोरिएटिंग है, काफी दिक्कत। 1:2.5 का रेशियो है, 2 बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक्स के लीजिए कमजोरी के साथ, और वो लकीरें दूर होती चली जा रही हैं। इस पे अपन नजर रखेंगे सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो अक्रॉस द बोर्ड है, रिस्क ऑफ ट्रेड्स प्ले आउट होते हुए भारतीय बाजार में भी। अरुण जी, क्विकली जरा निफ्टी पे आपका, निफ्टी या निफ्टी बैंक जिस पे ज्यादा क्लैरिटी आ रही हो, जिस पे आपको कोई क्लियर कट व्यू है, कौन सी पॉकेट है और क्या व्यू बन रहा है भाई साहब? आशीष जी, मुझे लग रहा है निफ्टी में बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। क्लियरली व्यू बुलिश है। ओवरऑल जो डेटा नजर आ रहा है
25,000 25,100 दोनों के पुट में अच्छी राइटिंग है। तो किसी भी अगर डिप आता है सेकंड हाफ में आपको 25,120 150 के आसपास भी मिलता है स्पॉट में, तो आपको निफ्टी को लॉन्ग करना चाहिए। 25,050 एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। 25,250 25,300 ये आपके ऊपर में शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। आज जरूर मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत गिरावट या आप कह सकते हैं थोड़ा वहां पे सेलिंग ज्यादा है, पर मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पोजिशनली 25,000 का लेवल है। 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी है आपको शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। 25,000 के नीचे जाएगा तो देन आपको लिक्विडेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, चलिए सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करें। बुलंदशहर, इंदौर और हुबली जाना है। बुलंदशहर यूपी एनसीआर का हिस्सा होगा बुलंदशहर। तो बुलंदशहर से मोनिका बंसल जुड़ती हुई। मोनिका मैम है ना, एनसीआर का हिस्सा हो गया ना ये तो? यस सर। एनसीआर, ओके। गुड आफ्टरनून। हाँ मोनिका मैम, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट में हो? कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? कौन से स्टॉक चुनते हो? कैसे, मतलब आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोई गाइड कर रहा है? नहीं सर, अपनी सेल्फ स्टडी है हमारी, और थोड़ा सीएनबीसी से हमको हेल्प मिल जाती है। प्रॉपर शो वॉच करते हैं हम इसको, और जो बताते हैं उस पे डीपली वॉच करके ही स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। अरे वाह, ओके। मोनिका मैम, पहला सवाल। मेरा पहला सवाल बीएससी इंडिया पे है। हमने 40 शेयर अभी लिए हैं रिसेंटली 2150 के रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए। बीएससी लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए 2150 की खरीद है। जी जी। हाँ। अभी तो गाबा सर ने भी इसको बताया था। हाँ? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। गाबा सर ने भी बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। गाबा सर की महिलाएं बड़ी सुनती हैं। गाबा सर ने बीएससी लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए बोला हुआ है। अब आपने ऐसा बोल दिया तो अब अरुण बेचारे कैसे मना करें? अरुण, लेकिन अनबायस्ड व्यू क्या है? बीएससी लॉन्ग टर्म के लिए है क्योंकि ऑफलेट बड़ा वॉलेटाइल हो गया एक साल से, अदरवाइज तो एक तरफा मूव्स आए हैं इसमें। आशीष जी, आपने सही कहा है। व्यू काफी पॉजिटिव है स्टॉक पे। ओवरऑल मोमेंटम भी लास्ट वीक काफी अच्छा देखने को मिला है। दिक्कत एक ही है आशीष जी, वो एक वीकली एक्सपायरी का जो भी इशू चल रहा है, एक बार अगर वो खत्म हो जाता है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम वहां से भी पॉजिटिव रहेगा। तो वैसे भी ये काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने बाय किया है। मुझे लग रहा है 2400 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 2800 या 2900 तक जा सकता है। छोटा मोटा रिएक्शन आ सकता है आशीष जी आने वाले दिन में। वीकली एक्सपायरी की हटाने की जब भी बात होगी तो थोड़ा बहुत नीजक रिएक्शन आएगा, पर टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। होल्ड करें। मुझे लग रहा है जहां तक टारगेट्स की बात है 2800 से 2900 तक के टारगेट आ सकते हैं। 2800 से 2900 तो बढ़िया है, और तब अगर इस तरह की तेजी बन रही होगी तो अपन रिव्यू करेंगे। अभी तो होल्ड है मैम। 2800 2900 के बढ़िया टारगेट्स दिख रहे हैं, उसके आसपास देखते हैं किस तरह का समीकरण बैठ रहा होगा। सही चॉइस है आपकी। इंदौर से पूर्णिमा मालविया जी जुड़ती हुई। पूर्णिमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पूर्णिमा मैम, गुड आफ्टरनून सर। पूर्णिमा मैम, आप कैसे स्टॉक चुनते हो? कितना टाइम हो गया आपको शेयर बाजार में? जी मेरे को 6 महीने हुए हैं अभी। मैं मई जून से जुड़ी हुई हूँ। और क्या ट्रिगर बना? क्यों जुड़े 6 महीने पहले से मन था, उतरे अब? नहीं सर, ऐसे ही बस बच्चे वगैरह करते थे, तो अभी मैं भी फ्री हो गई दोनों बच्चों की शादी वगैरह करके। तो अच्छा लगता है सुन के। हाँ। तो फिर ये स्टॉक बच्चे चुन के देते हैं कि आप खुद ही चुनते हो अपने? बहू बता देती है कि ये वाला ले लो मम्मी, ये ले लो मम्मी, पर कुछ मैं अपने मन से भी करती हूँ। बच्चा तो लड़के भी करते हैं, बहुएं भी करती हैं ट्रेड? जी सर, मेरे दोनों बेटे वैसे इंजीनियर हैं, जॉब भी करते हैं साथ में। एक हैदराबाद में, एक बेंगलोर में है। दोनों जॉब करते हैं पर साथ में ये भी करते हैं। तो फिर बहुएं तो हैदराबाद और बेंगलोर में होंगी तो फोन करके बताती हैं मम्मी जी ये ले लो। और क्या सर, ऐसा ही चलता है। सही है। अब अकेले यहाँ रहते हैं हम लोग इंदौर में। हाँ? अकेले इंदौर में हम लोग सर, और हम अकेले इंदौर रहते हैं, तो हाँ। बस कुछ करते रहो और क्या। हाँ, नहीं बिजी लाइफ रहते हो, ऐसी बढ़िया, और कमाई भी हो रही है तो और क्या चाहिए। पूर्णिमा मैम, पहला सवाल। सर मेरे पास वोल्टेम्प ट्रांसफार्मर के 20 शेयर हैं। मैंने 8,500 पे लिए हुए हैं, और अभी भाव 7,109 रुपए है। ये तो कौन सी इसका बहू ने क्या बताया? हैदराबाद वाली कि बेंगलुरु वाली बहू ने बताया? सर हैदराबाद वाली बहू बताती है। हैदराबाद वाली बहू ने थोड़ा सा नुकसान करा रखा है। मंत्री जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए बोला उन्होंने?
सर ऐसा तो कुछ बोला नहीं था, पर वो एकदम भाव इसके मैंने लिए उसके बाद बढ़े ही नहीं। उसने अच्छा सा कमाया है वैसे इसमें, बहू ने पर बाद कमाया में और आपको नुकसान हो गया। सर ऐसा तो नहीं है, पर नहीं आप ही मैं थोड़ा ना कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। आपने बहू से पूछा 1500 रुपए का नुकसान हो रहा है बेटा, क्या करूं? हाँ सर पूछा तो था, पर फिर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी रखो बोल रही है मम्मी, अभी रखो, थोड़ा थोड़ा सा उसको अपन बाद में देखते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं ना। भाई मंत्री साहब, ये पूर्णिमा हम करें क्या, रख ले नहीं रखें? 1400 रुपए का नुकसान हो रहा है। आशीष जी, पूर्णिमा मैम को एक ही सलाह रहेगी, फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि ये स्टॉक ओवरऑल अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है। रिजल्ट्स खराब आए थे, जितना मैंने इसको ट्रैक किया है, जब से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। पर थोड़ा बहुत और नीचे का लेवल दिखा सकता है, 6800, 6850, वहां तक मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक आएगा, और वहां से हो सकता है एक मोमेंटम वापस स्टॉक का बनता हुआ नजर आए, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी नीचे के लेवल्स देख चुकी है, अब मेजर मंथली सपोर्ट के आसपास है। तो अगर एवरेज करना चाहे स्टॉक को तो 6800 के आसपास करें, ताकि अगर इनके एवरेजिंग प्राइस नीचे आ जाए और उनको एक अच्छा एग्जिट का मौका मिले। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है, 6800 के आसपास आता है तो एवरेज करें। मुझे लग रहा है वहां से एक बार स्टॉक रिवर्सल देगा और वापस आपको ऊपर में 7700, 7800 तक के लेवल्स देखने को मिले, तो होल्ड करें, और 6800 के आसपास आता है तो एवरेज करके चले। लो भाई, हैदराबाद वाली बहू ने कहा था खरीदिए, हैदराबाद वाले अरुण जी कह रहे हैं और खरीद लीजिएगा गिरेगा तो। ठीक है। हुबली या कहते हैं हुब्बाली भी कहते हैं, ओरिजिनली तो हुब्बाली है। दिव्या जी जुड़ती हुई। दिव्या मैम, गुड आफ्टरनून। दिव्या मैम, आपको कितना समय हो गया? सर 5 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ। पोस्ट कोविड? या पोस्ट कोविड क्यों, मतलब आउट ऑफ द कोविड के बाद शुरू सबने शुरू करा है, बहुत सारे लोगों ने। आपने क्यों शुरू करा कोविड के बाद? हस्बैंड करते थे, मैं भी सीख के करना स्टार्ट किया। तो हस्बैंड और आप घर पे थे तो हस्बैंड से सीख लिया कोविड के समय, ऐसा? हाँ सर। अभी आप अलग चुनते हो स्टॉक्स, हस्बैंड अलग चुनते हैं, दोनों के अलग अलग पोर्टफोलियो है? अलग चुनते हैं। किसका बेहतर कर रहा है, आपका कि हस्बैंड का? ना, हस्बैंड का सर। चलो कोई नहीं दिव्या मैम, अरुण जी मदद कर देंगे अपनी। पहला सवाल कौन सा है? बीएससी में है सर, मैंने 3000 में लिया था 100 शेयर। वहां पे थी 2150 की खरीद, यहाँ पे 3000। 2150 वाले को तो आपने कहा था मंत्री जी होल्ड करो, अब 3000 खरीद वाला क्या करे? बिल्कुल आशीष जी, होल्ड करें, और यहाँ से अगर मामूली गिरावट आती है किसी वजह से तो ऐड भी करके चल सकते हैं। मेरा भी पॉजिटिव है आशीष जी ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के स्टॉक पे, इवन एएमसी स्टॉक्स पे भी मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर ये ऐड करना चाहते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, तो डिप में जरूर ऐड करें। एडिंग का जो लेवल रहेगा 2300 के आसपास अगर मिलता है तो ऐड करके चलें, ताकि मोमेंटम जब बने तो इनका एवरेजिंग प्राइस नीचे का आ जाए। तो इस स्टॉक पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, 2800 तक के टारगेट्स ऑलरेडी दिए, तो मामूली गिरावट अगर आती है आशीष जी तो इसमें ऐड करना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिन में अच्छा मूव ये स्टॉक दिखा सकता है। दोनों के लिए भैया होल्ड ही है, बल्कि गिरावट में तो आप चाहें तो दिव्या मैम और ऐड कर सकते हो। मोनिका मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल निप्पॉन सिल्वर 20 पे है। अरे वाह, किस भाव पे लिया हुआ है? मनीषा मैम के शो पे ही कमोडिटी का जिसमें आता है ना बीच में ही न्यूज के बीच में, हाँ। तभी की नाम बताया था एक्सपर्ट ने कि ये $50 जाएगा। उस समय चल रहा था ये $42 के आसपास सिल्वर। हाँ। तभी हमने 121 के रेट पे 1000 बाय किए थे। अरे वाह, 121 पे 162 पे चल रहा है। चढ़ती बस पे चढ़ी थी और ये बढ़िया कमाई हो रही है और अभी भी रुक नहीं रहा है। सर आज हमने लेकिन इसमें प्रॉफिट बुक किया, हमने 200 बेचे हैं आज 162 के रेट में। 800 बचे हैं। 800 का क्या करें, ऐसा पूछना है ना? यस सर। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती को रिक्वेस्ट करी थी, जो सोने चांदी को खास तौर पर ट्रैक करती हैं। वंदना जी, निप्पॉन सिल्वर 20 ले रखा है मोनिका मैम ने, 121 पे 800 बचे हुए हैं। निकालने का समय आ गया कि बैठे ने लेके? बड़ी नर्वसनेस है मार्केट में यहाँ पे आशीष जी, लेकिन एक चीज तो यहाँ पे है कि डिमांड बड़ी है इसकी,
फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है कि बहुत बढ़ चुकी है कमोडिटी, 60% से ज्यादा बढ़ी है। मेरी राय यही रहेगी कि इसमें से भी वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे उनको फंड की जरूरत नहीं है या लग रहा है कि इसे वो होल्ड करके चल सकती हैं, तो एटलीस्ट मैं चाहूंगी कि 26 के लिए वो एटलीस्ट 400 शेयर्स जो हैं वो उसको रखें, क्योंकि आने वाले समय में अभी जिस तरीके की डिमांड निकल के आ रही है, फॉर द टाइमिंग थोड़ा करेक्शन तो हो सकता है, लेकिन वापस से मुझे लग रहा है कि जो इसके टारगेट्स निकल के आएंगे वो करीब करीब $60-65 होगा कॉमेक्स में, और हमारे यहाँ इसका टारगेट जो है फ्यूचर्स मार्केट की मैं बात कर रही हूँ वो करीब 2 लाख का हो सकता है। स्पॉट में तो ये 2 लाख ऑलरेडी आ चुका है। अरे गजब है भैया, मतलब सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट्स में इस समय है 49 या 50 पे, आप कह रहे हो 65 तक जा रहा है। 2026 मतलब ईयर 2026 की बात कर रहे हैं ना अपन, रखे रहे उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रखिए भैया, सही चीज पकड़ लिया आपने मोनिका जी। वंदना जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इनफैक्ट मोनिका जी, पूर्णिमा मैम, दिव्या मैम, थैंक यू आप सबका। अरुण जी आपका भी भाई धन्यवाद जुड़ने के लिए, सबकी मदद करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। हमारी अगली मुलाकात होनी है 1:27 के करीब। आज एक और जो आईपीओ हमने कैनरा रोबेको के फंड एएमसी के आईपीओ पे बातचीत करी थी पिछले हफ्ते। आज नहीं ये तो गलत लगा रखा है, अरे डॉक्टर साहब बदलिए यार। आज तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ आना है। एमडी, सीईओ और सीएफओ दोनों होंगे। अब आए सही, जुड़िएगा तब डिटेल में समझेंगे इस आईपीओ की बारीकियां। नमस्कार।